ओके, शुरू से ही बताता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका हो जाता है ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है वेक्टर में तो यही सबसे पूछा जाएगा, ठीक। तो यहाँ से देखिए कॉस थीटा आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो हमें हमें जब भी दो वेक्टर का बीच में एंगल निकालना होगा, हमें जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होगा तो हम जो है ऐसे ही निकालेंगे। समझ में आ रही बात? हमें जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होगा तो हम उसका क्या करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू दोनों का डॉट ले लेंगे और नीचे में दोनों का ये ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल मिल जाएगा। हम इसको यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे। मैं आपको पहले जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने बोला जाएगा हम इसी का यूज करेंगे, ठीक है। और एक्यूट एंगल बोला गया तो हम इसी में मॉड लगा देंगे, पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। ये मुद्दा है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा बेटर आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक वेक्टर है 5, -1, -3 एंड दूसरा वेक्टर है 1, 3, -5 और आपसे बोला जा रहा है दोनों के बीच में एंगल बताओ। तो एंगल हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का डॉट। दोनों का डॉट मतलब क्या हो जाता है, डॉट कैसे लेते हैं, डॉट मालूम है ना कैसे लेते हैं, डॉट कैसे लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 5, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा कितना -3 और यहाँ से हो जाएगा कितना +15। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलिए। मान लो कि एक वेक्टर है A1 एक वेक्टर है A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप, ठीक है। और दूसरा वेक्टर है B1 i कैप प्लस B2 j कैप, ओ भाई A1 i कैप A2 j कैप A3 k कैप है और दूसरा वेक्टर है आपका B1 i कैप B2 j कैप B3 k कैप, ठीक है। और दोनों के बीच में मुझे अगर डॉट लेना है तो डॉट में क्या हो जाता है, A डॉट B जो हो जाता है वो जस्ट इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। मतलब हो जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, है ना। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि I डॉट I J डॉट J K डॉट K 1 होता है ना, और I डॉट J J डॉट K डॉट I सब क्या होता है, 0 होता है कि नहीं। हाँ भैया। हाँ भैया। सबके बीच में एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। अरे पीयूष तुम हो, अच्छा दिखाई नहीं मैंने। हाँ भैया। सो रहे हो क्या? नहीं भैया। आवाज से ही लग रहा है सो के उठा है। हाँ सब कब जागा रहते हैं। कब सोया था रात में? 2:30 बजे। ठीक है, अच्छा ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि ए डॉट ए अगर निकालना है तो ए डॉट ए में क्या होगा, मॉड ए वेक्टर और कॉस दोनों के बीच में एंगल जो है वो क्या है, 0। तो यहाँ से हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाता है मतलब कि ए डॉट ए आपका क्या हो जाएगा, मॉड ए का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। पहला देखिए ए प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। ये देखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर होता है मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट विथ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाता है आपका मॉड ए का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर। ये सब हम क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है ना। फिर मान लीजिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो जाता है आपका ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर
प्लस 2 टाइम्स सिग्मा, सिग्मा नहीं नॉर्मली लिख देता हूँ आपको, 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर टू टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक में पूरी? नहीं कोई भैया। दिक्कत है? ओके नो, ये सब तो आपको मालूम ही है ना कि अगर इसे में मैंने बोथ साइड, अगर मुझे इसे मैग्नीट्यूड निकालना होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो वो क्या हो जाता है, रूट ओवर ऑफ मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और सिमिलर मैनर में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो है वो आपको देता है रूट ओवर ऑफ मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर माइनस 2 प्लस वेक्टर बी वेक्टर। सॉरी, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू है 0। तो आपसे और आपको दिया हुआ है मॉड ए वेक्टर इक्वल टू 3 है, मॉड बी वेक्टर इक्वल टू 1 है और मॉड सी वेक्टर इक्वल टू क्या है, 4 है। तो आपसे बोला जा रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो है आप निकालें, क्या होगा। ठीक है, तो निकालिए। -13। माइनस निकाल के रखा है क्या पहले? 13। अरे गजब होशियार, कैसे निकाला? फॉर्मूला में पुट करके। तो मुंह धो के आओ तो पहले। तो बंटी भैया ये वाला फॉर्मूला में पुट कर दिया ना, बोथ साइड होल स्क्वायर कर हाँ दिया। भैया। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ऑफ यहाँ से हो जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अच्छा, आप इस बात का ख्याल रखें कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, दोनों सेम होता है और दोनों क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, दोनों स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इधर हो जाएगा 0, इधर क्या हो जाएगा, इधर वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 1 10 प्लस 10 प्लस 24, सॉरी 10 प्लस कितना हो जाएगा 16। 16, तो 26 प्लस 26। 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, तो ये आपका आ जाएगा -13। ठीक है ना? हाँ भैया। चलो ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू पूछा जा रहा है जब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है। साथ में बोला गया है कि बी डॉट सी प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 0 है, ए डॉट बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 है और सी डॉट ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 0 है। बताइए, थोड़ा ट्राई कीजिए, बताइए ये हो जाए ये हो जाए तो दूसरा क्वेश्चन आप कर लें, ए वेक्टर इक्वल टू 1 बी वेक्टर इक्वल टू 23। इस तरह के ही सवाल जेईई मेंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर्स वगैरह पलटेंगे तो आपको दिख जाएगा। क्या होगा, है ना, ये बताना, ट्राई कीजिए।
दो चार और लिख दूं क्या? ठीक है, ट्राई कीजिए। भैया रुक जाइए थोड़ा। এরকম করলে তো হবে না, কিভাবে করব? भैया हेलो। सी को उस तरफ ले जाएंगे, ए प्लस बी मिल जाएगा। ओके, फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला उसमें बैठा देंगे तो cos थीटा मिल जाएगा। सही बात। हम्म, तो मुद्दा ये था कि ए और बी के बीच में ही एंगल चाहिए था, तो ए और बी के बीच में ही डॉट लाना था, तो हमने लिया। तो यहाँ से मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा मॉड सी का स्क्वायर। फिर हमने रख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो गया 25 प्लस 2 ए डॉट बी, और इधर हो जाएगा आप कितना 49। तो 2 a dot b will give you how much? A dot B equals to 7 आएगा। हाँ 14 है, a dot b इक्वल टू आ रहा है 7। फिर यहाँ से इसको लिख सकते हैं a dot b cos थीटा इक्वल टू 7। सही बोला था भाई तुम। 15 आएगा भैया, 15/2 यहाँ पे 15 आएगा, क्या आएगा? 15 आएगा। जब 34 आता ना, अब बहुत मारेगा भाई तुमको, भूल वाला आंसर बताता है। मनीष का संगति में है क्या तुम आजकल? लो सलीम, मनीष का संगति मत हाँ रहो, भैया। बर्बाद कर देगा। नहीं हम अपना संगति में जिम करते हैं। थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। कोई ऐसा है जिसको कॉस थीटा हाफ नहीं मालूम हो? ऐसे ही पूछ रहे मस्ती में। कोई ऐसा है जिसको नहीं मालूम? हमें नहीं मालूम, हमें अभी भी दिक्कत होता है ऐसा कोई? मनीष को छोड़ के, मनीष को तो सब में दिक्कत है ना। कोई ऐसा है? एनी इसके बीच में एंगल निकालना। कैसे करेंगे? बहुत हो गया। पहले तो इस क्वेश्चन क्या था, क्या बोला जा रहा है हमसे? हमसे जो बोला जा रहा है, ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 25 इज कोलिनियर विथ ए वेक्टर दिस, है ना, एंड मेक ऑब्ट्यूज एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फाइंड द वैल्यू। ठीक है, तो हमें एक वेक्टर निकालनी है जो इस वेक्टर के अलोंग में हो, इस वेक्टर के अलोंग में 2y माइनस 3j प्लस 4k, है ना, इस वेक्टर के अलोंग में हो, और इसकी मैग्नीट्यूड जो हो that will have to be 25। ठीक है, 25 इसकी मैग्नीट्यूड हो, इस वेक्टर के अलोंग में हो, और क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाता हूँ। तो उसकी तो हम बाद में बात करते हैं, पहले तो हमें ये बता दीजिए कि इस वेक्टर के कोलिनियर 25 मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। इस वेक्टर के कोलिनियर और मैग्नीट्यूड 25 हो, हाउ वी विल अप्रोच, कोई बता सकता है? एनी आइडिया?
थोड़ा टाइम लीजिए। चलिए अब इसके बीच में एंगल पूछा जाए, निकालिए 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 भाई, थोड़ा सा पेट पूजा करता था। यहाँ से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना हो गया 6 2 -8। दोनों के बीच में एंगल निकालना है, cos थीटा हो जाएगा इसका और इसके बीच में डॉट, तो हो जाएगा 30 -2 + 24। सही बात है। 2 + 4 और यहाँ से आप इसका मैग्नीट्यूड ले लें 5, -1, -3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 2, -8। ठीक है, तो कर लेंगे अब। इसके बाद तो इसके बाद क्या ही बताना है ना। ठीक है, ठीक है, तो अबे ठीक है। हाँ भैया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ओके, cos थीटा निकालो। cos थीटा इसके बीच में एंगल रोल है, cos थीटा ले लेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट विथ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ऊपर में आ जाएगा मॉड ए का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर और नीचे में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड आ जाएगा आपका रूट भैया ओवर ऑफ। 3/√20 बनाएगा ओके, cos थीटा। ठीक ही होगा, ठीक ही होगा। छोड़ दूं, छोड़ दूं क्या? हाँ भैया। पक्का? हाँ हाँ छोड़ दिए छोड़ दिए। बद्दुआ भैया। लगेगा आप लोगों को, कुछ लोगों का। मनीष का बद्दुआ लगेगा। का गन्ना मनीष? काम वाला का बद्दुआ नहीं लगता। मनीष बोलता होगा ये लोग सब छोड़वा भैया दे रहा, आप हमसे किसी हो को नहीं रहा है। छोड़िएगा तब ना हम लोगों को कुछ मिलेगा। अबे भैया हाँ, बोल रहे हैं थोड़ा रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा, एक बार एक जगह जाना है थोड़ा 10 बजे में। काहे जाना है? छोड़ो, जाने दो। थोड़ा थोड़ा काम है भैया, ऑफिशियल काम है, नहीं जाएंगे फिर छूट जाएगा। बताया नहीं जाता है सब। अरे चुपचाप रहो ना, बताया नहीं ऑफिशियल का जाता। ऑफिशियल काम मैंने ऑफिस में होने वाला काम है, बताया तो बताने वाला ऑफिस था नहीं। में अबे तुम तो अरे पूरा अरे ये कर तो देगा मेरा। मतलब ना इसको अमित निकाल ये दी। वैसा सब से नहीं होगा यार, समझा कर। अमित सेन हाँ तो ऑफिस में काम तो नहीं ही होगा मैं तुमसे। अब एक बार बोला ना तो आज 3 बजे मिल रहा है बेटा, याद रख, मारेंगे इतना अगले बार से आवे नहीं करेगा क्लास में। तुम आज लोग तुम क्रिकेट विकेट नहीं अच्छा, खेलता भाई? एक दिन चलो ना, प्लान बनाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं बॉल एग्जाम के बाद किसका रहेगा एटलीस्ट। भैया, बॉल किसका रहेगा? बैट तो मनीष लेकर के आ जाएगा। अरे हम बैट लेकर आ जाएंगे, बॉल भी बॉल खरीद हो जाएगा। बैट तो सब लेकर के आएगा भाई, अरे बॉल हम किसके ही पास है? लेकर आ जाएगा, बॉल हम लेके आ जाएगा, बॉल और तेरे स्टंप पास अबे बॉल बस। भी है, बढ़िया है। अबे तुम लोग प्लान बनाओ, हम सब खरीद देगा, ठीक है? तुम प्लान तो बनाओ पहले। बॉल और है भैया, बॉल नहीं खरीदना नहीं है भैया, है वो अपने पास। बोलो भैया प्लान, खेलेगा कभी? 28 को जैसे ही हो जाए, हम लोग का शिफ्ट हो जाए सबका, उसके बाद वाले ही दिन खेलेगा चलते। कहाँ पे? खेलेगा कहाँ? कहाँ बोलते हैं, चलिए ना विक्टोरिया। इधर देखो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर इक्वल टू i वेक्टर प्लस j वेक्टर, 2p वेक्टर प्लस 4q वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 2j। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा -3q वेक्टर इक्वल टू -i प्लस 3j। ठीक है, तो q वेक्टर आपका आ जाएगा j माइनस i बाई 3, सॉरी प्लस i बाई 3, माइनस j प्लस i बाई 3। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ से q निकल जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको p मिल जाएगा, तो p मिल गया, q मिल गया, तो उसके बीच में एंगल निकाल लेंगे। समझ में आ गया बात या समझ में नहीं आया? आ गया भैया। आ गया भैया।
छोड़ दिया जी भैया। छोड़ दिया। भैया एक और बताइए कैसे अबे पी भी मिल जाएगा। साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते। ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया है, पी और क्यू का वैल्यू निकाला और उसके बीच में डॉट ले लेंगे तो एंगल निकल जाएगा। अच्छा ये वाला साइन में एंगल निकालने के लिए एंगल के लिए यूज कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब होता है एंगल। हाँ भैया। भैया हम मतलब जो आप पहला दिए थे उसको हम एक्सपोनेंशियल मान के उसका पावर निकालने का ट्राई कर रहा सवाल उसके पावर में उसको है ना था, उसके बाद उसके समझ में पावर में आया उसको तब हम किए। निकालो 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 भारत निकालो रत्न निकालो। आ रहा है प्रशांत सैनी। भारत रत्न देगा। और लोकस, अब लोकस से मैं बहुत सवाल नहीं करूंगा, बस एक छोटा मोटा एक दो सवाल करा देता हूँ, ठीक है। देखिए लोकस मान लीजिए कि पी ए वेक्टर माइनस पी वी वेक्टर इक्वल टू दिया है 0। इसका मतलब पी वेक्टर का लोकस क्या होगा, पी का लोकस क्या होगा। ए और बी फिक्स पॉइंट है, ए एंड बी आर फिक्स्ड पॉइंट, एन बी आर फिक्स पॉइंट्स, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ पी, तो पी का लोकस क्या होगा। हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, मतलब कैप्टन था अपने टीम का, और मतलब हमारा टूर्नामेंट होता था, वो नहीं कि ऐसे ऐसे मार के खेलता, मतलब समझ रहे ना, जैसे नॉर्मली होता है वैसे टूर्नामेंट खेलता था, ठीक। छूट गया सब। कॉलेज की तरफ से। कॉलेज में भी खेला है और उससे पहले भी खेलता था। काम के जगह पर क्रिकेट, दोस्त भी वैसा नहीं है जो क्रिकेट, मतलब दोस्त मतलब मेरा एक ये है बैच है, मतलब जूनियर बैच। यहाँ पे पी ए वेक्टर डॉट पी वी वेक्टर इक्वल टू 0 बोला गया, ठीक है। तो हमें पी का लोकस पूछा गया, तो देखिए पी का लोकस क्या होगा, समझिए थोड़ा सा बात को कि पहले तो ये समझिए कि ए और बी एक फिक्स पॉइंट है, 3D में ए और बी फिक्स पॉइंट है, ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, ये पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, और पी एक मूविंग पॉइंट है। पी एक मूविंग पॉइंट है, कहीं पे भी होगा। तो हमसे क्या बोला जा रहा है कि ये जो पी ए वेक्टर है, ठीक है, और ये जो पी वी वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में इन दोनों का डॉट लिया तो 0 हो गया। ऐसा डॉट 0 कब होता है, ये याद रखना है आपको, डॉट 0 कब होता है, जब ये हाँ cos 90 पे है ना, और ये जब दोनों cos 90 पे होगा ना, अगर मैं पी ए डॉट पी वी लिखा तो ये क्या हो जाएगा, पी ए का मॉड पी वी का मॉड इक्वल टू cos 90 है ना, cos 90 पे ही तो 0 होगा। मतलब इन दोनों के बीच में एंगल जो हो रहा है वो हो रहा है 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों वेक्टर, मतलब पी पॉइंट कहीं पे भी होगा। लोकस का मतलब तो यही होता है कि पी मूविंग पॉइंट है, तो पी कहीं पे भी मूव करे बट उनके बीच में, ठीक है, पी कहीं पे भी हो बट उसके बीच में एंगल जो होगा डेट विल बेसिकली 90 डिग्री, है क्या, है कि नहीं, बोलिए। जी भैया। हाँ भैया। जी भैया। कहीं पे भी हो। तो ये ऐसा इन जनरली कहाँ होता है, ये इन जनरली सर्कल में होता है। 2D में अगर बात करें, सर्कल में क्या होता है, सर्कल में सर्कल में आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी, ओके। 2D सर्कल में आपने पढ़ा होगा कि ये डायमेट्रिक एंड है ना, ये क्या है, डायमेट्रिक एंड है, और इस सर्कल के ऊपर पॉइंट कहीं भी लाई कर रहा है, कहीं भी ले लीजिए आप, यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए पॉइंट, और अगर आप इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। अगर आप इसको ज्वाइन करें तो एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये 2D में होता है ना, कहीं पे भी आप ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री बनता है। ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है 90 डिग्री। तो 3D में क्या हो जाएगा, 3D में वही चीज स्फेयर हो जाएगा, है कि नहीं। 2D में सर्कल हो रहा है,
तो 3D में वही चीज क्या हो जाएगा, स्फेयर हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है, तो ये स्फेयर हो गया। और कोई दिक्कत यहाँ तक में? कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। नाउ अब इक्वेशन भी आप इसका लिख सकते हैं कि नहीं, कि आप इक्वेशन भी, अगर आपको इक्वेशन लिखने बोला गया तो आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं। कैसे बोले तो, P को एक आर्बिट्ररी पॉइंट पकड़ लिया R वेक्टर, A को पकड़ लिया A वेक्टर और B को पकड़ लिया B वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक है, का डॉट विथ R वेक्टर माइनस B वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना? ठीक है क्या? कोई दिक्कत है? नहीं भैया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, locus of point are such that locus of point are such that it is equidistant from two fixed point. टू फिक्स पॉइंट्स, फिक्स पॉइंट्स हैं, एक है आपका A वेक्टर और दूसरा है B ऑफ B वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट से हमें एक पॉइंट का लोकस निकालना है R का, सच दैट जो ये हमेशा इक्विडिस्टेंस रहता है। तो ये जो है ना 2D में होता है, 2D में हम लोकस में करेंगे। ठीक है, कि ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B। ठीक है, तो 2D में क्या होता है कि कोई पॉइंट इक्विडिस्टेंस पे रहता है। यहाँ से इक्विडिस्टेंस पे मतलब कोई यहाँ पे पॉइंट लिया, बहुत सारा पॉइंट्स होगा, कोई भी पॉइंट लिया तो वो क्या होता है, यहाँ से और यहाँ से, मतलब कोई एक पॉइंट लिया इस पे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होता है, यहाँ से और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट लिया तो ये पॉइंट भी की जो है वो यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, मतलब वो बेसिकली लाइन पे लाई करता है, और जो लाइन होता है ना उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये आसानी से जो है कॉन्ग्रुएंसी वगैरह से प्रूव किया जा सकता है। बात क्लियर है क्या? ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? तो उसी तरह से 3D में ये जो चीज है 3D में क्या आ जाता है, प्लेन आ जाता है। 2D में ये क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है। 3D में ये प्लेन आ जाता है। 3D में क्या आ जाएगा, प्लेन आ जाएगा। जो तो आप 2D से रिलेट करके चीजों को समझ सकते हैं। 3D में ये एक प्लेन आ जाएगा जो इस लाइन के ऊपर में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। मतलब ऐसा करके कुछ प्लेन होगा मे बी, तो मैं दिखाने के लिए बता रहा। ठीक है, जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, है ना, इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, साथ में इसको बाइसेक्ट भी कर रहा होगा। क्लियर है बात? क्लियर है क्या? हाँ भैया। चलिए नेक्स्ट देखिए, इक्वेशन भी आप आराम से निकाल सकते हैं ना। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्शन। अब ये प्रोजेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका हम बहुत यूज करेंगे। ठीक है ना, प्रोजेक्शन देखिए तो देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B वेक्टर। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B वेक्टर। ठीक है, तो A का B के ऊपर में प्रोजेक्शन क्या होगा। मान लीजिए कि ये B वेक्टर है, ये B वेक्टर है और ये A वेक्टर है। ठीक है, ये A वेक्टर है, तो हमें जो चाहिए, क्या चाहिए, B पे इसका प्रोजेक्शन चाहिए। B पे हमें A वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए। ठीक है, B पे हमें A वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए, तो क्या होगा प्रोजेक्शन, बताइए कैसे करेंगे। तो देखिए, B पे A का प्रोजेक्शन मतलब ये होता है कि ये जो A वेक्टर है ना वो पूरा का पूरा B पे ले लिया। अब समझ रहे हैं मेरी बात? ये A वेक्टर को पूरा का पूरा B पे गिरा दिया, A वेक्टर को B पे पूरा गिरा दिया, तो वो क्या हो जाता है, ये आपने फिजिक्स में भी किया।
ये हो जाता है मॉड ए कॉस थीटा, है कि नहीं। बट हमें तो वेक्टर चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए, हमें वेक्टर चाहिए। और ये जो हमारा आया है ये हमारा बस मैग्नीट्यूड आया है, नहीं आया बोलिए तो। ये जो मॉड ए कॉस थीटा मैंने इस पे लिया, और ये हो जाएगा आपका मॉड बी मॉड ए साइन थीटा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, बहुत ही आसानी से हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। कि अगर एंगल थीटा है, ये एंगल ए है, तो ये आपका हो जाता है ए कॉस थीटा, है ना, ये हो जाता है। ये तो हमारा मैग्नीट्यूड आया, बट हमें तो एक वेक्टर चाहिए, ठीक है। हमें एक वेक्टर चाहिए, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पे वेक्टर चाहिए। तो वेक्टर के लिए क्या करेंगे हम, ये जो है इस पे चाहिए ना, तो इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो हमारा मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा बोले तो। मॉड ए कॉस थीटा और इसको हाँ मैंने भैया। मल्टीप्लाई कर दिया इसके यूनिट वेक्टर से। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, बी वेक्टर का बी वेक्टर बाय बी वेक्टर बाय वेक्टर बने मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर यहाँ से ए डॉट बी बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, यहाँ से बी वेक्टर बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ए वेक्टर कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा बी वेक्टर, ठीक है। तो हमें ये मिल जा रहा है। तो हम इसको याद नहीं रखेंगे, ठीक है, हम इसको याद नहीं रखेंगे, क्लियर है। हम इसको याद नहीं रखेंगे, हमें जब भी प्रोजेक्शन निकालना होगा तो हम डायरेक्टली इसको क्या ले लेंगे, नॉर्मली जैसे मैंने थ्योरी बताया आपको उस तरह से आप कर लेंगे तो जो लॉजिक बचा है उस तरह से कर लेंगे, ठीक है। हाँ भैया। का इस पे प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ए पे इसके ऊपर मॉड कॉस थीटा हो जाएगा। मॉड कॉस थीटा तो बस एक मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा एक मैग्नीट्यूड है, रेशियो है, और मॉड ए भी एक मैग्नीट्यूड है। बट हमें तो चाहिए वेक्टर, तो हमें वेक्टर चाहिए तो हमने क्या किया, बी के यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें वेक्टर मिल गया, तो ये हमारा मिल गया। तो ये क्या हमें मिला, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब कई बार ये पूछता है आपसे, इतना नोट कर लिया, आगे बढ़ूं। हाँ, कई बार आपसे पूछा जाएगा, कल भी है ना क्लास आप लोग का इसी टाइम। हाँ भैया कल भी। और सैटरडे को आपका वही जो चल रहा था क्या, कोऑर्डिनेट, है ना, वो हो जाएगा आपका 3 से 6 में। चलिए देखिए यहाँ पे तो कंपोनेंट ऑफ ए, अच्छा इसको प्रोजेक्शन बोलिए या कंपोनेंट बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी वेक्टर, है कि नहीं। सॉरी, प्रोजेक्शन तो जस्ट ए कॉस थीटा ही हो जाता, वो मैंने आपको वेक्टर कंपोनेंट बताया अलोंग ए वेक्टर, ठीक है, ठीक है। हेलो, हाँ वेक्टर भैया। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ठीक है। सॉरी है ना, ये प्रोजेक्शन खाली प्रोजेक्शन तो यही हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको वेक्टर कंपोनेंट बता दिया, आप समझ रहे हैं। प्रोजेक्शन तो बस मैग्नीट्यूड से ही हो जाएगा। हेलो, आप समझ रहे हैं मेरी बात, हाँ भैया। है ना। प्रोजेक्शन तो बस इतना ही हो जाता, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी होता, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता, हमें वेक्टर कंपोनेंट चाहिए था, है ना। तो ये मेरा ए वेक्टर है और हमें बी पे बी के अलोंग में इसका वेक्टर कंपोनेंट चाहिए। तो यहाँ पे थीटा ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड ए वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है। और बी का मतलब यहाँ से बी वेक्टर बाय मॉड बी से कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी वेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ देखिए नेक्स्ट कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, है ना। तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर हमें चाहिए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है। तो उसके लिए हम ये कर लेते हैं कि देखिए आप नोटिस कीजिए यहाँ से कि ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ए साइन थीटा आएगा, है ना, मॉड ए साइन थीटा आएगा। तो मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा, बट इसके अलॉन्ग में हमें कोई वेक्टर नहीं मालूम है क्या, बोले तो
इसके अलॉन्ग में हमें कोई वेक्टर मालूम है? इसके अलॉन्ग में मुझे कोई वेक्टर मालूम है? नहीं मालूम है। नहीं। मालूम है क्या? नहीं मालूम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, ट्रायंगल लॉ लगा लेंगे। ठीक है, कि ए वेक्टर वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along b वेक्टर प्लस वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये हो जाता है आपका ए वेक्टर। ठीक है, यही प्रॉपर्टी आपने लगा लिया, ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर, है ना? ट्रायंगल लॉ, समझ में आया बात? ट्रायंगल लॉ, हेलो, हाँ भैया। है ना? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर कंपोनेंट। ये मैं स्मॉल कैप्स बड़ा कैप्स में लिख रहा, आप इसके लिए मतलब ये नहीं करें, कंफ्यूज ना हो, मैं इसको बड़ा में ही लिख देता हूँ। ठीक है, कि ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर और परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर इक्वल टू क्या आता है? ए वेक्टर। तो यहाँ से ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ठीक है, ये हो जाता है। क्लियर है क्या? तो यहाँ से ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर इक्वल टू हो जाता है ए वेक्टर। अब ए वेक्टर तो हमें मालूम होगा ऑलरेडी, और उसमें से हम माइनस कर लेंगे क्या? ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ठीक है, ये हो गया। ये छोटा छोटा चीज बोलता हूँ ना, ये सब नोट कर लीजिए, बाद में फिर से मत पूछिएगा, बड़ा खराब लगता रहता है क्लास में भाई, इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने के बाद भी आप रद्दी रद्दी चीजें आप पूछ रहे हो। आप मतलब आप बड़ा अच्छा भी फील करते रहते हो कि मैंने चलो डाउट्स पूछा, है ना? अरे तुम डाउट्स पूछे, डाउट्स आया क्यों? ये वाला कचरा डाउट्स पूछ क्यों रहे हो? और उसमें खुश भी हो रहे हो कि हम डाउट्स पूछ रहे हैं, तो अलग ही लेवल का एटीट्यूड, मतलब क्या बोलूं, है ना? एहसान ही कर रहे हो आप तो मेरे पे। तो आप अभी पूछ लें, जो दिक्कत आती है ये यहाँ पे क्यों हुआ, ये पता है ना? कुछ लोगों में ऐसा होता है कि हमने इतना बड़ा डाउट्स पूछ लिया, उसी बात में खुश रहते हैं कि हमने इतना बड़ा डाउट्स निकाल के पूछ लिया। तो आप यहीं पे पूछ लीजिए, अभी पूछ लीजिए। ठीक है, रद्दी डाउट्स में बाद में नहीं बताऊंगा, पहले ही बोल दे रहा है ना। अब बाद में मेरे से मत पूछेगा कि ये ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, मैं बता दिया सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आप नोटिस किया कीजिए उन सब चीजों को। वही चीज आप बाद में पूछते हैं ना, तो बड़ा अजीब लगता रहता है, यार एक ही चीज इतना बार कितना बार बताता रहूंगा। क्लियर है? हेलो, हाँ भैया। ओके। आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। ठीक है, ये होगा। ठीक है, तो इसमें हमें यही चीजें पूछ रहा है कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। पहला तो हमें पूछ रहा है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ठीक है, ये बी वेक्टर है आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। ठीक है, ये है। और एक वेक्टर है आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर तो कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ, हमें चाहिए वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, है ना? हमें निकालना है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर और वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो मैंने क्या बोला आपको, अगर इसका वेक्टर कंपोनेंट निकालना है इस पे, तो इसके लिए आप क्या करें, इस पे आप ये करें, आपको अगर इसका वेक्टर कंपोनेंट इस पे निकालना है तो इसके लिए क्या करें, इसका मॉड, मैं बोला ना इसका मॉड cos थीटा, ये हो गया इसका मॉड cos थीटा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, ये वाला जो वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर से डिवाइड कर लेंगे, है कि नहीं? क्लियर है क्या? हाँ भैया। इसका यूनिट वेक्टर से डिवाइड कर लेंगे। मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं हर एक चीज को मतलब कि जड़ से उखाड़ के बताने का ट्राई करता रहता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद कम से कम थ्योरी, क्वेश्चन से तो आ ही सकता है डाउट्स, बट थ्योरी से तो डाउट्स नहीं रहना चाहिए। और अगर हाँ उसके बाद भी रहता है, वैलिड डाउट रहता है, तो आप पूछें। बट आप चिंदी चीजें पूछते रहोगे ना, आप उसमें खुश रहते रहोगे कि हमने डाउट पूछा,
तो बहुत बड़ा खराब लगता है। आपके जैसे जैसे बहुत मैंने देख लिया, ठीक है, 1200 रैंक 1500 रैंक ऐसे बच्चों के साथ मैंने काम किया। पार्थम वेनाबाजी इन पार्थ था, उसमें 1200 रैंक किया था बच्चा, ठीक है, आईआईटी एडवांस में, समझ, उसके साथ हम लोग मतलब कि ये कर चुके हैं। तो आपके जैसे जैसे बहुत स्टूडेंट्स मैंने देख लिया, तो आप इस चीज चिंदी चीजों में मत खुश होता रहिए, ये है ना, ये आपका ये इस चीज को आप इस तरह से मत लीजिए कि मैंने डाउट्स पूछा। आप इसको इस तरह से लीजिए कि मैंने पढ़ाई नहीं किया सही से, मैंने क्लास अटेंड नहीं किया सही से, मुझे नहीं आता ये चीज। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, जी भैया। है ना? हाँ भैया। तो फर्जी चीजों में खुश मत होया कीजिए, ठीक है? कि मैं इतना बड़ा तोप, मैंने इतना बड़ा डाउट पूछ लिया। अरे तुम क्लास सही से कर नहीं रहे, डाउट पूछ रहे फालतू का। ठीक है, ये क्लियर है? यहाँ तक में कोई दिक्कत है बोले? नहीं भैया। ओके, नहीं भैया। ठीक है। तो ये यहाँ से कैंसल आउट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से कॉस्ट थीटा निकाल लूंगा, तो कॉस्ट थीटा कितना हो जाएगा? कॉस्ट थीटा के लिए कॉस्ट थीटा कितना होता है? इन दोनों का डॉट, ठीक है, इन दोनों का डॉट लीजिए, ठीक है। ये गलत मैंने काटा ना? माइनस और ये प्लस है। हाँ ये गलत काटा, ठीक है, ठीक है। यहाँ से देख, हाँ होगा ना। ना सेम आ जाएगा, वो बात सही है, बट मैं नहीं करना चाहता, मतलब आदत खराब नहीं करना। बात सही है कि सेम आ जाएगा, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, ठीक है, और नीचे में आ जाएगा मॉड आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, ठीक है, मॉड आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, ऐसा। तो तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, आप देख सकते हैं कि जब आप कॉस्ट थीटा यहाँ पे रखेंगे, कॉस्ट थीटा आप यहाँ पे रखेंगे, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज कैंसल आउट हो जाएगा, और इन दोनों का डॉट, इन दोनों का डॉट कितना हो जाएगा? 1 हो 1 जाएगा, हो I think। जाएगा। और नीचे में ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √3, और √3 √3 यहाँ से हो जाएगा 3, है ना, यहाँ से हो जाएगा कॉस्ट, सॉरी कॉस्ट थीटा तो हम निकाल ही लिया, 1/3 आ जाएगा, और 1/3 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के, ठीक है। ये हो जाता है। अब देखिए अब हमारा क्या है, हमें इसको अलोंग में तो मिल गया, इसके परपेंडिकुलर अगर चाहिए, ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है, तो वहां से क्या आ जाएगा? वहां से आ जाएगा ए वेक्टर जो है आई माइनस जे प्लस के कैप, ठीक है, आई माइनस जे प्लस के कैप माइनस, यहाँ से जाएगा 1/3 आई प्लस जे प्लस के कैप, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 आई कैप माइनस 4/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप, ये हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये और ये क्लियर है क्या? हाँ भैया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हेलो सानिया, कोई दिक्कत है? नहीं सर। बनेगा तो सवाल खुद से, हाँ सर। हम सॉल्व भी नहीं करते तब बनेगा कहाँ से, है कि नहीं बोलिए? हेलो सानिया, मैं कुछ गलत बोल रहा? कौन सा बुक सॉल्व कर रही हैं आप? चलिए, तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, वो है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है, और बाय प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। देखिए प्रोजेक्शन पूछा गया, वेक्टर कंपोनेंट नहीं पूछा गया, आप समझ रहे मेरी बात? प्रोजेक्शन पूछा गया, तो प्रोजेक्शन तो आप समझते ही है ना। प्रोजेक्शन के लिए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ये रहा आपका बी वेक्टर और ये रहा आपका ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? मॉड ए कॉस थीटा
तो लैम्डा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा मॉड ए वेक्टर कॉस थीटा, और बी वेक्टर का ए पे क्या हो जाएगा मॉड बी कॉस थीटा, है कि नहीं बोलिए। तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो मॉड बी आ जाएगा, मॉड ए और मॉड बी निकाल लीजिए तो वही वैल्यू हो जाएगा। मॉड ए कितना आ रहा है, मॉड ए आ जाएगा आई थिंक 4 7 आ जाएगा अभी। 7 आ जाएगा, 7 ओके 49 आ रहा है मतलब √49, और यहाँ पे कितना आ जा रहा है 4 √45। √45। सो ये हो जाएगा आंसर, देख लीजिए ठीक है 7/√45। ठीक है, तो प्रोजेक्शन क्लियर है या दिक्कत है? क्लियर है अभी। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको नोट करते जाइए, जितना भी चीजें बोलो उसको अच्छे से नोट करिए ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा आप लोग, है ना, क्योंकि ये बहुत बार जेईई मेंस वगैरह में पूछा जा चुका है। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात? हाँ भैया। हाँ ठीक भैया। है, देखिए फुट ऑफ सर एक बार परपेंडिकुलर, पीछे करिए ना। ओके हो गया, हो गया सर। ओके फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज, और क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो पॉइंट है सब देखिए इम्पोर्टेंट है, समझिए अब। तो ये सब मैं किसके लिए बता रहा, आपको एक लाइन दिया रहेगा, ठीक है, और आपको एक पॉइंट दिया रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा, तो एक लाइन दिया रहेगा और एक पॉइंट दिया रहेगा, उसके लिए बता रहा, समझिए बात थोड़ा सा। तो एक लाइन और एक पॉइंट, तो मान लीजिए कि एक लाइन दिया है, लाइन दिया है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स पी वेक्टर, और एक कोई पॉइंट दिया है, कोई पॉइंट ले लिया, क्या लिया है मैंने यहाँ पे, आर वेक्टर लैम्डा पी वेक्टर, और कोई एक पॉइंट ले लिया, मान लो कि सी वेक्टर ले लिया, ठीक है, सी वेक्टर के अलावा पॉइंट है सी वेक्टर, ठीक है सर। तो ये लाइन है, तो लाइन मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है, इस लाइन पे कोई पॉइंट होगा ए वेक्टर, ठीक है, और इसके अलोंग जो वेक्टर होगा वो होगा पी वेक्टर, इस तरह से, और यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, ठीक है, मान लीजिए कि सी वेक्टर पे पॉइंट होगा इस तरह से, ठीक है, सी वेक्टर कोई पॉइंट होगा, तो मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। अब देखिए कैसे मैं करूंगा फ्रेम चीजों को। ये पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने क्या किया यहाँ पे, है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और ये वाला जो पॉइंट है इसे मैंने ले लिया ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर, इस पॉइंट को ले लिया, आप समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा फील कीजिए इस बात को कि अगर मैं लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट ए वेक्टर कोई पॉइंट बोल दिया x1 y1, x1 y1 z1, और लैम्डा पी वेक्टर कोई बोल दिया ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो मैं ये बोल रहा ये लाइन लिखा हुआ ये तो समझ में आता है ना, ये जो लाइन है उसको अगर तोड़ेंगे तो यही लिखा हुआ है, ठीक है, x y z इक्वल टू x1 y1 z1 प्लस लैम्डा टाइम्स a b c, ये ऑलरेडी हमने किया है लाइन में, ठीक है। तो इस पे मैं कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मान ले रहा, जैसे कि यहाँ से अगर मान रहा तो ये हो जाएगा x1 प्लस लैम्डा ए वेक्टर, y1 प्लस लैम्डा बी वेक्टर, z1 प्लस लैम्डा सी वेक्टर। ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट आ गया, मतलब मैंने इसको आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लिया।
अब ये पॉइंट यहाँ पे है या नहीं है, ये तो लैम्डा डिसाइड करेगी। ये हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? क्या आप समझ में आ रहा है? लैम्डा का जो वैल्यू आएगा उसके लिए डिसाइड होगा कि ये पॉइंट यहाँ पे है या नहीं है। तो हमें लैम्डा की वैल्यू ही निकालने के लिए सोचना है। तो अब लैम्डा की वैल्यू हमें ऐसी चाहिए, लैम्डा की वैल्यू हमें ऐसी चाहिए कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो। लैम्डा की तो आप समझते हैं ना, एक लाइन में, एक लाइन पे लैम्डा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, है कि नहीं? लाइन में यही होता है कि लैम्डा के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट आ जाएंगे। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं। हाँ भैया। ठीक है, तो एक मैंने आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ये करूंगा कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिला के एक पोजीशन वेक्टर निकालें, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर निकाल लें। और इस लाइन के अलॉन्ग में वेक्टर मुझे मालूम है जो कि पी वेक्टर है। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का डॉट विथ पी वेक्टर इक्वल टू हो जाता है 0, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है ना? हाँ भैया। समझ रहे हैं बात कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का डॉट विथ पी वेक्टर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, और जब मैं लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा तो मुझे ये पॉइंट मिल गया। जब मुझे ये पॉइंट मिल गया तो मैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यूज करके मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूंगा, है ना? तो हाँ भैया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। फिर मुझे इमेज निकालनी है, तो समझ रहे हैं ना? तो पहले हमेशा हम क्या निकालेंगे? पहले हमेशा ये पॉइंट निकालेंगे। ये हर जगह मत यूज कीजिएगा, पॉइंट और लाइन के कॉन्सेप्ट में ही यूज कीजिएगा जब आप श्योर हैं कि इसी पॉइंट से मुझे इस पे परपेंडिकुलर चाहिए तब। अदरवाइज मैं इसका डिस्टेंस निकालने का एक अलग तरीका बताऊंगा, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ, यहीं पे बताता हूँ, अभी बताता हूँ इसके डिस्टेंस निकालने की एक और तरीका। देखिए इतना, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं भैया। तो हमें देखिए सी वेक्टर मिल गया, हमें यहाँ पे वेक्टर मिल, यहाँ पे हमें पॉइंट मिल जाएगा, उसको चलिए मैंने बी बोल दिया, ठीक है। और हमें प्रोजेक्शन चाहिए, प्रोजेक्शन को ए वेक्टर बोल दिया, ठीक है। तो प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, या इमेज जो है, सॉरी प्रोजेक्शन नहीं, इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इमेज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर होने, परपेंडिकुलर होना मतलब इस बात का कंफर्मेशन देता है कि ये सेम लाइन है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो नीचे में परपेंडिकुलर मतलब 180 डिग्री है, इसका मतलब ये पूरा सेम लाइन है, ठीक है। इस बात की कंफर्मेशन करता है। और दूसरा क्या, इक्वल है। इक्वल है मतलब क्या, हम इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है? बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 2, ठीक है। तो हमें बी मालूम है, सी मालूम है, हमें ए चाहिए। तो ए यहाँ से क्या लिखा जा सकता है? ए वेक्टर लिखा जा सकता है 2b वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो हमें जब भी ये पॉइंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? इसका डबल लेके उसमें से सी माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा पॉइंट निकल के आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें तो बोलिए। नहीं भैया। ठीक है, पक्का पक्का? हाँ भैया। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े तो डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है ना? अगर ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। सॉरी भैया हाँ। फुट वाला एक बार और समझा दी। कौन सा वाला? फुट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर में ये करेंगे कि हमें लाइन दिया गया लाइन दिया गया तो यहाँ से कोई एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लिया, सॉरी कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पकड़ लिया। आर्बिट्रेरी पॉइंट पकड़ने के बाद हम इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं, हम इस बात की कंफर्म कर रहे हैं कि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही हो। इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट से पोजीशन वेक्टर निकाला,
और हमें इस लाइन के अलॉन्ग में पोजीशन वेक्टर, हमें इस लाइन के अलॉन्ग में वेक्टर मालूम है, तो ये जो पोजीशन वेक्टर आया है, ये वाला दोनों पॉइंट यूज करके जो पोजीशन वेक्टर आया है, और ये जो पी वेक्टर आया है, इन दोनों का अगर डॉट में लूंगा तो वो इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, बोला ना परपेंडिकुलर है। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो जब भी 0 होता है तो इसका बात पक्का पक्का है कि ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के ऊपर, सीधा सीधा बात, सीधे सीधे आपको समझ में आना चाहिए, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। क्लियर है या दिक्कत है? हेलो, कोई दिक्कत है? बोलिए। पक्का? ओके ठीक है। सॉरी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, वो ये है, हमें ये पॉइंट नहीं मालूम और हमने इस पॉइंट को निकालने में मेहनत भी नहीं किया, हमें ये पॉइंट मालूम है, हमें ये पॉइंट मालूम है, तो इन दोनों को मिला दिया और इसका जो है इस पे प्रोजेक्शन ले लिया सॉरी, समझ में आ रहा है? इसका हमने इस पे प्रोजेक्शन ले लिया तो हमें ये मिल जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। इसका इस पे प्रोजेक्शन हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर cos थीटा, यहां से भी आ जाएगा। खैर क्वेश्चन देखो भैया, 1 मिनट पीछे कीजिए तो। प्रोजेक्शन तभी ले पाया 90 डिग्री था तभी ना। ओके हो गया।
हुआ? होगा क्या? नहीं भैया आप कर लीजिए। ओके। देखिए तो हम क्या करेंगे कि हमें बोला गया सॉरी, हमें लाइन बोले गए जिसमें बी एक पॉइंट लाई करता है एंड इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, और पॉइंट पी की दिया गया, सॉरी हमने क्वेश्चन में मैंने सब कुछ लिखा नहीं है ना, पॉइंट पी से हमें जो है डिस्टेंस, मतलब पॉइंट पी यहाँ पे कहीं पे दिया गया 2,3,2। ना इस पॉइंट से हमें ये जो लाइन है इस पे कोई पॉइंट है बी, एंड बी है 1, -2, -1। ठीक, -1 ठीक नहीं लग रहा, 1,2,1 लेता हूँ। और इसके लॉन्ग में वेक्टर है -1, ठीक है। तो हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं, हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं 1,2,1 प्लस लैम्डा टाइम्स 1, -1, है ना। तो यहाँ पे एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले सकते हैं, और वो पॉइंट ले सकते हैं क्या, 1 प्लस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया 1 प्लस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, ये हो गया। फिर मैंने ऐसा किया कि यहाँ पे कोई पॉइंट है 2, 3, 2, है ना। तो मैंने ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, और इस पॉइंट से इसके अलावा में पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, जैसे मैंने बताया था लॉजिक। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो लैम्डा -1, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाएगा कितना, -1 माइनस लैम्डा, -1। और यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, लैम्डा -1, ठीक है, ये हो गया। नाउ ये वेक्टर आ गया और ये वेक्टर है, तो दोनों का डॉट ले लेंगे, परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ से लैम्डा -1 माइनस लैम्डा और लैम्डा -1 का अगर मैंने डॉट विथ 1, -1, 1 लिया तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा -1 प्लस लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से देखिए 3 लैम्डा इक्वल टू आ गया 1 है ना। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/3। तो लैम्डा हाँ की भैया। वैल्यू अगर 1/3 यहाँ पे रखेंगे, आप यहाँ पे रखेंगे, इसमें मत रख दीजिएगा, यहाँ पे रखेंगे, तो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, वो हो जाएगा 4/3, 5/3, 4/3, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस निकाल लें, तो 4/3 -2 का स्क्वायर प्लस 5/3 -3 का स्क्वायर प्लस 4/3 -2 का स्क्वायर, ये हो गया। और इमेज अगर निकालना है तो इसमें डबल करके इसमें से माइनस कर लीजिए, इसको डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/3, 10/3, 8/3 उसमें से माइनस कर लिया 2, 3, 2, तो 8/3 में से माइनस किया 2 हो गया 2/3, इसमें से माइनस किया तो ये 1/3 हो गया, और इसमें से माइनस किया तो ये 2/3 हो गया। ये हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, इम्पोर्टेंट है, जेई मेंस के रिस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट है। हेलो, किसी को कोई दिक्कत है इसमें, कोई तकलीफ? नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं भैया। पक्का तो? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है।
चलिए तो ये है टेट्राहेड्रॉन। थोड़ा अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि हम इसी पे अब काम करेंगे, मतलब इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है आपका टेट्राहेड्रॉन। कहाँ गया? ये जो है देख रहे हैं आप, टेट्राहेड्रॉन। हेलो, हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। तो इसमें अगर वर्टिसेस की बात करें तो 1 2 3 4 4 है ना वर्टेक्स। थोड़ा सा ये देखिए पिरामिड की तरह आपको लग रहा होगा, वैसे ये जो टेट्राहेड्रॉन है इसमें 4 ट्रायंगल है, ठीक है। और हम जो बात करेंगे टेट्राहेड्रॉन में 4 ट्रायंगल है। देखिए ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है ADB, एक हो गया ADB ट्रायंगल, एक हो गया BDC ट्रायंगल, एक हो गया ADC ट्रायंगल, और दूसरा हो गया क्या ABC ट्रायंगल बेस है, ठीक है। तो ये 4 ट्रायंगल से मिलके बना हुआ है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? टेट्राहेड्रॉन क्लियर है? हाँ भैया। हाँ हाँ है भैया। ना? भैया। तो ये है टेट्राहेड्रॉन, है ना। अब देखिए इसमें अगर मैं सेंटर की बात करूं, है ना, तो यहाँ से बहुत समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। तो पूछा जाता है टेट्राहेड्रॉन इसलिए करा रहा। A B C D, ठीक है। थोड़ा सा फील कीजिए 3D में, थोड़ा सा फील कीजिए, ऐसा फील कीजिए कि ये ऊपर में स्पेस में, ऐसा फील कीजिए जो पॉइंट है ये स्पेस में, तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो हम पहली बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन है ना, तो सेंटर देखिए टेट्राहेड्रॉन के सेंटर क्या होता है। तो टेट्राहेड्रॉन के सेंटर क्या होगा वो समझिए, थोड़ा सा समझते हैं हम थोड़ा सा। तो नीचे में देखिए एक ट्रायंगल है BCD, क्या आप देख रहे हैं ट्रायंगल नीचे में BCD, है ना। तो ट्रायंगल टेट्राहेड्रॉन बेसिकली होता, मतलब सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन बेसिकली होता है कि अगर आपने इसमें से ये वाला पॉइंट लिया और ये जो ट्रायंगल BCD है उसका सेंट्रॉइड होगा कहीं पे, है ना। ट्रायंगल BCD का सेंट्रॉइड क्या होगा? B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस मतलब D वेक्टर बाय 3, ठीक है। 3। हाँ भैया। तो ये इसका सेंट्रॉइड होगा, तो इसके सेंट्रॉइड और इसके ये जो पॉइंट है वर्टेक्स वाला पॉइंट है, इसको मिलाने वाला जो मतलब मिलाने वाला एक लाइन आएगा, है ना, मिलाने वाला एक लाइन आएगा। चलिए उस लाइन की इक्वेशन भी हम लिख लेते हैं। तो ये पॉइंट हमें मिल गया, तो ये पॉइंट हमें मिल गया और ये पॉइंट हमें मालूम है, तो दोनों पॉइंट यूज करके मैंने वेक्टर लिख लिया, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट यूज करके हमने ये वाली लाइन की वेक्टर लिख लिया, ये वाली जो लाइन है इस लाइन की वेक्टर लिख लिया। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। एक बार हाँ भैया। एक बार वंस मोर ये सब मत क्या करो यार, एक बार में समझो क्या हो रहा है। छोटा कुछ तो बोला ही नहीं है सर। मैं बोला कि इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड लिया, इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होगा? B प्लस C प्लस D बाई 3 वेक्टर, सॉरी B वेक्टर प्लस D वेक्टर प्लस C वेक्टर बाई 3। मतलब मैंने इतना काम किया चीजों पे कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी क्लैरिटी के साथ एक चीज बोलता हूँ
कि उसमें डाउट्स होने की कोई बात नहीं होती है, मतलब हो सकता है डाउट्स हो, आपने नहीं सुना, नेटवर्क इशू हो गया। भैया नहीं, ऐसा नहीं है कि वो ये सुने नहीं थे क्लियरली, वो फिगर बना रहे थे उसमें दिमाग चला गया। तो ये मत काम किया करो ना, अब नोट्स तो है ही यहाँ पे, आराम से लास्ट में ले लिया करो, अगर दिक्कत है तो सुन लो पहले, समझ आ रहा है, सुन लो, है ना। जी हाँ भैया। देखिए आप लोग क्या होता है ना, मतलब ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है। ये क्लियर है, मतलब दिक्कत क्या है ना बच्चों में, दिक्कत ये है कि उनका अगर एक सवाल लल्लू सवाल बन जाता है तो वो सोचते हैं कि हमने इस पे एहसान कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी एहसान नहीं कर रहे हो आप मेरे पे, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की है तो आपका जेई निकलेगा, नहीं किया तो आपका नहीं निकलेगा। कितने दिन आप मेरे साथ हो, कितने दिन मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ हेलो, भैया। हाँ, हाँ भैया। तो ये एक वेक्टर है, ठीक है, ए बी वेक्टर। आप सोचिए ना, अगर मैं मतलब अभी करीब हमारे 350 से 400 के आसपास स्टूडेंट के साथ डील कर रहा, अगर मैं हर स्टूडेंट अगर आपके जैसा करने लगे तो मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। और मैं हर स्टूडेंट को आपके जैसे, मतलब मेरे लिए तो सारे स्टूडेंट इक्वल है, आई बिलीव, है ना। मैं ऐसे पक्षपात नहीं करता किसी में, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे करना भी नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब स्टूडेंट मेरे लिए तो सब सेम है ना, और सब ऐसा करने लगेंगे तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। आप क्लियर है? ठीक है, तो ये वेक्टर एक है ना, ये वेक्टर है, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाय 3 कर लिया, ठीक है, ये हो गया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाय 3। मतलब मेरा व्यस्तता इतना होता है कि मतलब मम्मी से मेरी बात नहीं हो पाती एक वीक तक, मम्मी से नहीं बात होती है, गाली मारते रहते हैं, फोन नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ठीक है, इतनी व्यस्तता हो जाती है, ठीक है। तो ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, उसमें से अगर मैंने ए वेक्टर माइनस कर लिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस 3 ए वेक्टर बाय 3, तो ये हो गया। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर यूज करके हम इस लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे, है कि नहीं, बोलिए। हम इस लाइन की इक्वेशन नहीं लिख लेंगे, बोलिए, समझ में आ रही बात? हाँ भैया। हाँ भैया। मतलब सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन जो है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगा, ए आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस 3 ए वेक्टर बाय 3, ये हो गया। तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई, मतलब सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन बेसिकली ये होता है कि ये वाला पॉइंट लिया और ये वाला ट्रायंगल लिया, तो इसके बीच का सेंटर लिया, तो इसकी लाइन की इक्वेशन निकाला। आप समझ रहे हैं, इस लाइन की इक्वेशन निकाला मैंने, इस लाइन की इक्वेशन निकाला, फिर ये वाला पॉइंट पकड़ा, ये वाला पॉइंट पकड़ा और ये वाला ट्रायंगल लिया ए सी डी, ठीक है, ए सी डी ट्रायंगल लिया और ये वाला पॉइंट पकड़ा, तो ए सी डी ट्रायंगल लूंगा तो ए सी डी ट्रायंगल का जो है सेंट्रोइड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाय 3, है ना, और ये वाला पॉइंट पकड़ा तो इसको मिलाया, ठीक है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना, ठीक है, इसको मिलाया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस 3 वेक्टर बाय 3, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू, इसको लिख लिया म्यू टाइम्स ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस 3 वेक्टर बाय 3। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। इस पॉइंट से इस पे निकाला लाइन, इस पॉइंट से इस पे निकाला लाइन, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वही सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है। बात क्लियर है क्या? सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, इस पॉइंट से आपने यहाँ पे
इसके सेंटर से मिला के लाइन की इक्वेशन निकाला, इस पॉइंट से आपने इसके सेंटर को मिला के लाइन की इक्वेशन निकाला, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वही सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है। क्लियर है? तो आप इसको सॉल्व करके है लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, और लैम्डा और म्यू की वैल्यू जब आपको निकल गया लैम्डा और म्यू की वैल्यू जब आपका निकल गया, तो किसी भी इक्वेशन में कोई वैल्यू रख के, मतलब लैम्डा और म्यू की वैल्यू जो निकलेगा उसमें से किसी भी इक्वेशन में आप रख देंगे। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ये दोनों लाइन की इक्वेशन मैंने लिख लिया, ठीक है, लाइन की इक्वेशन लिख लिया तो क्या हो जाएगा, ये आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस 3a वेक्टर बाय 3, और यहाँ से हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस 3b वेक्टर बाय 3। ये हो जाएगा, ये तीसरा है, मान लीजिए कि चौथा है। तो यहाँ से हमने एक पॉइंट निकाला, यहाँ से हमने पॉइंट निकाला, तो जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, तो दोनों को अगर मैंने इक्वेट कर दिया तो मुझे लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। और लैम्डा और म्यू की वैल्यू जब मिल गया तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू हम इसमें किसी लैम्डा की वैल्यू इसमें मान लीजिए कि रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वो पॉइंट मिल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। बात समझ में आया या दिक्कत है? बोलिए। हाँ भैया आ गया भैया। ठीक है ना? तो हमें जो है वो पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट मिल गया तो वही हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है करने का, आप करने का कर सकते हैं। अब इक्वेट करेंगे तो कैसे करेंगे, इक्वेट करेंगे तो आप एक ही कोफिशिएंट इक्वेट कर लीजिए, लैम्डा म्यू की कोफिशिएंट, मतलब कुछ भी कर लीजिए, आपका आराम से निकल जाएगा, उसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके। एक और तरीका ये है, अब ये सब ऑब्जर्वेशन से हुआ है, अब ये नहीं कि ऐसा कैसे आ रहा है, ये मैंने थोड़ी किया, जिसने ऑब्जर्व किया उसने बताया। ठीक है, और वही चीजें हम कर रहे हैं, है ना? बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन एक और तरीके से आ सकता है, ऐसे आ सकता है। सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन एक और तरीके से ये होता है, मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है ए बी लाइन, ठीक है, तो ये क्या मान लीजिए ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये है सी वेक्टर एंड ये है डी वेक्टर, ये है। तो ये जो लाइन है, स्क्यू लाइन जो होती है, मतलब ये जो लाइन है ए बी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर ए वेक्टर और ये जो लाइन है, मतलब ये स्क्यू लाइन, आप समझ रहे हैं ना, मैंने बताया था ना, स्क्यू लाइन है ना, इंटरसेक्ट कर, मतलब सेम प्लेन ना इंटरसेक्ट करती है, ना ही सेम प्लेन पे नहीं होती है, ना इंटरसेक्ट करती है, ना ही क्या बोलता है, पैरेलल होता है। ठीक है, देखने में लग रहा है पैरेलल, तो सेम प्लेन पे है ही नहीं, तो कहाँ से पैरेलल होगा? क्लियर है? हाँ भैया। हाँ, तो सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है बेसिकली, कि मिड पॉइंट का, जैसे कि ये पॉइंट है ना, तो ये क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2, और ये पॉइंट क्या आ जाएगा, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई 2, है ना। तो ये जो मिड पॉइंट आता है, तो मिड पॉइंट का जो है मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट का क्या होगा, मिड पॉइंट, है ना। मिड पॉइंट का ये मिड पॉइंट है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई 2, इसका जो है मिड पॉइंट का मिड पॉइंट ये होता है सेंटर। तो मिड पॉइंट का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाय नीचे में यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। क्लियर है? तो ये होता है सेंटर। ठीक, तो सेंटर आपका क्या हो जाता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाय 4। यहाँ तक में कोई दिक्कत यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या, बोलिए। नहीं भैया। नहीं भैया। तो इसको याद रखिएगा, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन हो जाता है आपका क्या, मिड पॉइंट ऑफ ये। ठीक है ना? क्लियर है क्या या दिक्कत है? हाँ भैया। पक्का? हाँ भैया। ठीक है, मैं को होमवर्क दे देता हूँ, आप करके रखिएगा। ठीक है, रुकिए। एक होमवर्क देता हूँ, आप करके रखिएगा उससे।
तो बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा। चल 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 चल, हम लोग सॉल्विंग कर रहे हैं। हेलो सालिया, आप कहाँ से सॉल्विंग कर रही हो? हम नहीं करते सॉल्व, हम नहीं मानते ये सब, है कि नहीं सनी? बोलिए। हेलो, कौन सा बुक सॉल्विंग कर रही हैं? भैया जो 3 सम डाउट था, आप जो शीट भेजे थे संगीत से, हाँ, अगर आप लोगों को देखिए बहुत दिक्कत हो रही है तो मैं बोलूंगा आप एनसीईआरटी से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है? आप समझ रहे हैं मेरी बात कि आपने एनसीईआरटी कर लिया और फिर और कोई, मतलब एनसीईआरटी में सब है। जेई मेंस में जो है एनसीईआरटी कर लीजिए और प्रीवियस ईयर्स कर लीजिए, तो मैं समझता हूँ गुड इनफ है। एनसीईआरटी में सब नहीं है, सब नहीं, मैं कुछ नहीं, जो चीजें नहीं है, बट प्रीवियस ईयर्स अगर कर लेते हैं तो भी हो जाएगा। प्रीवियस ईयर्स आप अभी कर नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है पूरा, है कि नहीं? संगेज करो, ठीक है, संगेज काफी है, संगेज कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया। नॉर्मल बोर्ड्स स्टार्टिंग, बोर्ड्स आप पकड़ते हैं, बोर्ड्स आप पकड़ते हैं इसका क्या बोलते हैं, एसएनडी। अब एसएनडी में ढंग से कुछ दिया नहीं है, माथा खराब हो जाता है। इससे बेटर तो आप संगेज पकड़े, संगेज में सब ढंग से दिया हुआ, तरीके से दिया हुआ, ठीक है? समझ रहे हैं? संगेज का एग्जाम्पल्स करें और उसके अंदर में करें टॉपिक। एसएनडी में सब इधर उधर इधर उधर कुछ भी दे दिया, मतलब क्या बोलूं मैं 2-3 दिन लेके बैठा, मेरा माथा खराब हो गया भाई। अब क्या बुक है? कोई ऐसा बुक पकड़ें जिससे सॉल्व हो। आप आप एनसीईआरटी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? मतलब बेसिक एक बार देखिए चीजें क्लियर हो गया आपको कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तब तो आप हायर लेवल में जाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, है ना? तो यू कैन स्टार्ट विथ एनसीईआरटी आल्सो। हाँ, यस, एस, मतलब कि देखिए क्या होता है ना कि गलत बुक से आप स्टार्ट करेंगे ना तो सवाल बनेगा नहीं, फिर आपको मन करेगा छोड़ो यार, हो नहीं रहा, बस छोड़ देते हैं, ऐसा मन करेगा, ठीक है? तो फिर फायदा क्या हुआ? मतलब कोई भी बुक सॉल्विंग कीजिए, सॉल्विंग करेंगे ना तो धीरे धीरे आदत बनेगी वो, ठीक है? चलिए, ओके। तो टेट्राहेड्रन में मैं 2 काम दे रहा आपको, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं किया हुआ है। आपको सरकम रेडियस निकालना है, ठीक है? सरकम रेडियस निकालना है। सरकम रेडियस क्या होगा? अच्छा ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा, आप ऐसा कर सकते हैं। सरकम रेडियस होगा, ये रहा सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड क्या होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाई 4। इसमें इसको ओरिजिन मान लीजिएगा, मतलब डी वेक्टर को मैंने ओरिजिन मान लिया, शुरू हो गया। तो सरकम रेडियस हुआ मतलब बाहर का जो ये सर्कल है, ये जो बाहर का सर्कल है, समझ रहे हैं? बाहर का ये जो सर्कल है, सॉरी स्फेयर है, सर्कल नहीं है स्फेयर है, 3D में स्फेयर है। तो सरकम रेडियस हो गया ये वाला पॉइंट और ये ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस। तो इसका अगर मॉड निकालेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है, देखिए निकाल के रखा है मैंने, है ना? अब मैंने यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन जो पकड़ा है वो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन मतलब क्या होता है? ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के लिए मैंने निकाला है। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन मतलब ये होता है कि ओके, पहले इसको मुझे हटाने दीजिए। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन मतलब ये होता है कि वो जो है उसके बीच में जो ट्रायंगल लगा हुआ है, तो वो जो ट्रायंगल है ना, वो ट्रायंगल है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोला? रेगुलर टेट्राहेड्रॉन मतलब समझ रहे हैं आप? रेगुलर टेट्राहेड्रॉन मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या कि उसका मैग्नीट्यूड सबका सेम है और उसके बीच में एंगल जो है, 2 वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो है 60 डिग्री। मुद्दा समझे या दिक्कत है? समझ गए भी। समझ गए भैया। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन मतलब मैं पकड़ रहा, ये जो है ना रेगुलर टेट्रा, ये देखिए ये है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सरकम स्फेयर। जैसे सरकम सर्कल पकड़ा हमने, जैसे सरकम सर्कल 2D में पढ़ा हमने, 2D में नहीं पढ़ा सरकम सर्कल, तो वो कैसे आता था बोले तो?
वो कैसे आता है 2D में सर्कल सरकम सर्कल कैसे बताया मैंने आपको, सरकम सर्कल कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मीट किया है ना, तो ये सेंटर आ जाता है सर्कल का। और सरकम सर्कल जो होता है वो क्या होता है, तीनों पॉइंट को टच करके जाता है। सरकम रेडियस क्या हो जाता है, ये वाला पॉइंट लिया और ये वाला पॉइंट लिया, इन दोनों पॉइंट को मिलाया तो सरकम रेडियस आ गया, है कि नहीं। या फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को मिलाया तो ये भी सरकम रेडियस है, ये वाला पॉइंट को मिलाया, ये भी सरकम रेडियस आ गया। ठीक है, ये होगा। ठीक है, तो सरकम स्फेयर क्या होता है, ये आपका सरकम स्फेयर है पूरा का पूरा। सरकम स्फेयर में क्या होता है इसी तरह से कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये सारा पॉइंट जो है स्फेयर को टच करेगा। ठीक है, सरकम स्फेयर मतलब टेट्राहेड्रॉन जो है उसको पूरा ढक दिया है, तो ये चारों पॉइंट जो है इसको टच करेगा, यहाँ पे टच करेगा। ठीक है, टच किया। और सरकम रेडियस की अगर बात करें तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं सेंटर। ये क्या है, सेंटर। और सेंटर हमने कैसे निकाला, सेंटर हमने निकाला ऐसे कि ये वाली जो लाइन जा रही थी, ये वाला पॉइंट और इसका सेंट्रॉइड जो जा रहा था, सेंट्रॉइड से मिलने वाला पॉइंट, और मान लीजिए कि ये वाला ट्रायंगल ले लिया और ये वाला पॉइंट ले लिया, इसके सेंट्रॉइड से मिलने वाला पॉइंट का इंटरसेक्शन जो आया। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2D में क्या हो रहा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से सेंट्रॉइड और इसके मिलने वाला लाइन का बाइसेक्टर हो रहा है, मतलब लाइन का जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे, तो वो आ गया। तो ये जो हमारा आ गया सेंटर आ गया, ये हमारा सेंटर आ गया। इसमें मैं क्या कर रहा है, हमेशा ओरिजिन ले लीजिए, इसको ओरिजिन ले लिया, इसको ए वेक्टर ले लिया, इसको बी वेक्टर ले लिया, इसको सी वेक्टर ले लिया। ठीक है, तो ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर और ये है आपका क्या, सी वेक्टर। ठीक है, तो मुझे सेंट्रॉइड निकालना है, सॉरी सरकम रेडियस निकालना। सरकम रेडियस मतलब ये वाला लेंथ, ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ सब सेम होगा, सरकम रेडियस है, सब सेम होगा। अब 3D में इस चीज को विजुअलाइज कीजिए कि ये पूरे को ढक के जा रहा है, चारों पॉइंट को मिला हुआ है। इससे ज्यादा विजुअलाइजेशन मैं आपको नहीं करा सकता, बहुत मेहनत करके मैंने फोटो खोजा है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हम निकाल सकते हैं। ये वाला पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 4। अभी बताया, सेंटर बताया ना, सेंटर क्या आता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बाय 4, ये होता है सेंटर। उसमें डी वेक्टर ओरिजिन हो गया तो ये 0 हो गया, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आ गया। अब हमें ये वाला लेंथ निकालना है, तो ये वाला लेंथ कैसे निकालेंगे, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर का मॉड ले लेंगे तो लेंथ आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 4 का, अगर ओरिजिन से ये माइनस किया ओरिजिन वेक्टर से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 4 का मॉड ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर है और इक्वल टू सी वेक्टर है। ठीक है, सब क्या है, टेट्राहेड्रॉन के साइड है, और ये जो ए वेक्टर है उसका एंगल बी वेक्टर के साथ, ठीक है, बी वेक्टर है उसका एंगल सी वेक्टर के साथ, सी वेक्टर है उसका एंगल ए वेक्टर के साथ, सब क्या है 60 डिग्री है कि नहीं। तो आप इसे यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पे 4 बाहर निकाल लीजिए और ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स सिग्मा मॉड ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, कर लेंगे, यही होता है, ये बताया ना मैंने, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यही होता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आप निकाल लेंगे इसको, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आप यहाँ से निकाल लेंगे, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, सरकम रेडियस। और जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको याद रखना है, और वो जो रिजल्ट आएगा आप निकाल के खुद से निकालिए, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, वो ऑलमोस्ट जो है, सॉरी वो जो आता है वो √6/4a आता है। ठीक है, आप निकालेंगे यही आएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। इसी तरह से फिर आपको निकालना है इन रेडियस, सॉरी इन रेडियस क्या होगा, इन स्फेयर। ये तो हुआ सरकम स्फेयर की बात, ये हुआ क्या, सरकम स्फेयर, जो इसके बाहर के चारों पॉइंट को मिला रहा है। उसी तरह से इसके अंदर में एक स्फेयर आ जाएगा, इसके अंदर में एक स्फेयर, ये जो टेट्राहेड्रॉन है ना, इसके अंदर में एक स्फेयर आएगा, जो जैसे इन सर्कल होता है ना, मैंने पढ़ा है क्या इन सर्कल आपको, जैसे इन सर्कल आता है, हाँ मतलब इन सेंटर का है वो, इन सेंटर क्या है, इन सर्कल का जो है सेंटर है। ठीक है,
तो इन सेंटर जैसे आता है उसी तरह सॉरी इन स्फेयर आ जाता है। अब इन स्फेयर में क्या है, इन स्फेयर में कैसे आएगा देखिए, तो इन स्फेयर में कैसे आएगा, इन रेडियस अगर मेरे को निकालना है तो ये मेरा सेंटर मालूम है मुझे, ये सेंटर कितना है मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 4, ठीक है, समझ में आ रही बात। और यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, है ना, पहले तो इस ये जो इन स्फेयर है, ये स्फेयर है, इन स्फेयर की खासियत ये है कि ये टेट्राहेड्रन को चारों साइड को टच करते हुए जा रहा है, ठीक है, टेट्राहेड्रन को चारों साइड को टच करते हुए जा रहा है ना। और यहाँ से अगर आप इस पॉइंट को मिला के अगर लेंथ निकालेंगे, है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है ये जगह ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3, और ये वाला जो पॉइंट है ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 4। तो इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का अगर हम पोजीशन वेक्टर निकाल के अगर मॉड ले ले, है ना, पोजीशन वेक्टर अगर निकालेंगे दोनों का तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर निकाल लेंगे आप, ठीक है, मैं आप पे छोड़ देता हूँ। इन दोनों का पोजीशन वेक्टर निकाल के मॉड ले लेंगे तो आपको इन स्फेयर मिल जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, देखिए मैंने सेंट्रोइड निकाला, और मतलब वहां पे मैंने क्या किया कि मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाला लिया ना, सॉरी ये वाला ले लिया ना, ये ए बी सी ले लिया ना मैंने, इसमें क्या किया कि ये वाला ले लिया, मतलब इसमें ओरिजिन को इंक्लूड कर लिया, दूसरा वाला जो, ठीक है, ए प्लस बी प्लस ओरिजिन ले लिया, मतलब ए प्लस बी बाई 3 ले लिया, ठीक है। मतलब सेंट्रोइड हमने निकाला, उसमें एक ट्रायंगल ओरिजिन वाला ले लिया, ठीक है। तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 4, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 3, दोनों का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, ठीक है, दोनों का पोजीशन वेक्टर निकाल के फिर आपका उसका मॉड लेंगे तो वैल्यू आता है ए बाई रूट 24। तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखना है, ये इन रेडियस का रिजल्ट, टेट्राहेड्रन का इन रेडियस का रिजल्ट, और यहाँ पे सर्कम रेडियस का रिजल्ट याद रखना है, क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज होगा, ठीक है। ठीक है टाटा, ठीक है भाई।